ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे मित्रों, सुबह की राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत मजे में, बहुत आनंद में होंगे। प्रभु की कृपा से आप सब सुखी होंगे, ऐसी आशा करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय आत्मन मित्रों, प्यारे साथ को एक सूत्र सूत्र नहीं, ये कहेंगे कि यूं तो हम लगभग अपना ही प्रैक्टिकल अनुभव जो जीवन में घटित होते रहते हैं वही शेयर करते हैं लगभग, किंतु प्रसंग बीच बीच में कभी कभी किसी का ले लेते हैं एक प्रेरणा बनाने के लिए। तो प्यारे मित्रों, आज जो हम बात आपसे कहने जा रहे हैं वो हमारा अपना निजी प्रैक्टिकल है, और उसको हम बिल्कुल सीधे स्पष्ट शब्दों में बताने जा रहे हैं। हो सकता है कि वैसे हमारा बताने का उद्देश्य भी है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपराध की सीमा को लांघने जा रहे हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट, क्योंकि सुन वो भी रहे हैं, देख वो भी रहे हैं, किंतु संत होने के नाते हैं वो भी संत, हैं वो भी संत। संत के भेष में हैं, वो संत हैं या नहीं है, किंतु संत के भेष में हैं। और कुछ सिंपल वस्त्रों में भी हैं। एनीवे, हम संत होने के नाते, संत तो सारी सृष्टि का, सारी प्रकृति का होता है, वो व्यक्ति विशेष का नहीं होता। जैसे सारी प्रकृति सभी के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। भगवान कोई भी रूप में हो, चाहे श्री राम के रूप में या श्री कृष्ण के या भगवान शिव के रूप में, किसी भी रूप में हो, भगवान तो सभी के लिए हैं।
वो भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो इसी प्रकार से संत को भी संत भगवान कहा गया। तो संत भी सभी के लिए होता है, वो किसी अलग अपने शिष्यों के लिए एक संकीर्ण जीवन नहीं जीता, सभी के लिए होता है। तो हम संत होने के नाते, एक ऋषि होने के नाते सभी को जो जो भी इस प्रकृति में, सृष्टि में है, जो हमसे बहुत ऊपर भी हैं, जो हमसे बहुत हमारे बराबर भी हैं, उन सभी को भी, जो भी जैसे भी हैं, सीधा सीधा एक बात समझाने जा रहे हैं। एक बार हम अपने आश्रम में थे, बात करीबन 92-3 के आसपास की बात है। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा कार्य तो कोई अनुचित नहीं था, जैसे किसी घास को काटा गया और उसमें अनेकों कीड़े थे, जो पतंगे होते हैं उड़ने वाले, बहुत थे। हम पाप जानबूझकर करें या हमसे अनजाने में हो जाए, हर कर्म का फल निर्धारित है, उससे बचा नहीं जा सकता। शास्त्र इसका प्रमाण है। हम जो भी कह रहे हैं अपना अनुभव भी है और शास्त्रों पर आधारित भी है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अनजाने में अग्नि में हाथ डाल दे तो अग्नि उसे क्षमा नहीं करेगी, वो अग्नि का गुण नहीं है। अग्नि का गुण है जो उसके नजदीक आएगा वो जलेगा, उसे क्षमा नहीं मिलेगी। ये अपराध अनजाने में हुआ, जाने में हुआ, बचकाने में हुआ या कैसे भी हुआ, अपराध तो अपराध है। कोई कहता है कि बच्चों को अपराध नहीं लगते, उन्हें पाप कर्म नहीं लगते, निस्संदेह लगते हैं। आपने देखा कई बच्चे जन्म से ही विक्षिप्त होते हैं, बीमार होते हैं और अनेकों तरह की दरिद्रताओं से, बीमारियों से ग्रसित होते हैं, कष्टों में जीते हैं। ये सब अज्ञानतावश किए गए पाप कर्मों का फल है। और इसके बाद हम एक शास्त्रोक्त उत्तर भी देंगे, शास्त्रों पर निर्धारित। पहले हम अपना अनुभव आप सबके सामने रखते हैं। घास काटी गई, उसमें अनेकों पतंगे थे उड़ने वाले, जीव जंतु जिसको कह सकते हैं हम। और हमें कहा गया कि अब इस घास को, क्योंकि डस्ट है, इसे आग लगा दी जाए, लगा दो। हमने कहा नहीं, ये कार्य तो हमसे नहीं होगा, घास काटने वाला काम तो हम करेंगे, वो तो हमारा, वो तो मुझे दिखता है, वो मेरी सेवा है, मुझे करना है। किंतु उस घास में यदि ना दिख रहे होते मुझे जीव तो एक अलग बात थी, किंतु जब मुझे अपनी आंखों से स्पष्ट उसमें जीव जंतु उड़ते हुए दिख रहे हैं तो मैं जानबूझकर तो उन्हें अग्नि के हवाले नहीं कर सकता। तो मुझे शिक्षा दी गई, अब जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो उसे आप अनैतिक शिक्षा देने का प्रयास करेंगे तो मेरे भीतर का सदगुरु तो वो काम नहीं करने देगा। वो बाहर की शक्ति कितनी भी पावरफुल सामने आके काम करवाना चाहे, किंतु भीतर का जो सदगुरु है उसकी यही विशेषता है, वो आपका हाथ पकड़ लेता है, हाथ रोक लेता है। तो हमने कहा जी ये हमसे नहीं होगा, ये आप किसी और से सेवा करवा सकते हैं, किंतु हम ये सेवा नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम समझते हो कि पाप पुण्य वगैरह सब कुछ, मैंने कहा निस्संदेह। तो कहते हम इस पाप का फल हम भोग लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, तुम्हें पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुम गुरु की शरण में हो। ऐसी अनेकों बातें हुई, किंतु हमने मना कर दिया स्पष्ट। क्योंकि प्यारे मित्रों, एक बात सोचिए, आपके पास सुखों के साधन है, आप सुख बांट सकते हैं, सबको बांट सकते हैं, आप सारा पुण्य बांट सकते हैं, किंतु जो आपके पाप कर्म है, जो आपके अपने शरीर पर आए कष्ट हैं, आपके दुख हैं, वो कैसे बांटेंगे आप? वो नहीं बांट सकते। पाप कर्म स्वयं काटने पड़ते हैं, काटे बिना कोई रास्ता नहीं है। अब यदि किसी की टांग टूट जाए या
कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो उस पाप कर्म को, उस दुख को तीसरा आदमी नहीं भोगेगा, उसे स्वयं ही भोगना होगा, स्वयं ही भोगना होगा। तो कुछ साधक, साधक नहीं, साधक तो शब्द बहुत सुंदर है, साधक शब्द बहुत सुंदर है। कुछ लिबास में हैं और कुछ बिना लिबास के हैं, बहकावे में आकर पाप कर्म कमा रहे हैं और वो समझते हैं कि हमें इसका कोई दंड नहीं मिलेगा। हाँ, हम अपनी ओर से कोई दंड नहीं देने वाले किसी को, हम तो संत, क्षमाशील, प्रार्थनाशील हैं। किंतु जो संत का प्रभु होता है ना, वो क्षमाशील नहीं होता, उसकी डिक्शनरी में क्षमा नहीं होती, उसकी डिक्शनरी में कोई क्षमा नहीं है। तो हमने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि संभल जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, और यदि नहीं संभलेंगे तो उसके बाद संभलने का अवसर भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात समझा दी गई है, क्योंकि इंसान के हाथ से जब बात निकल जाती है तो उस फिर प्रभु संभालता है, फिर प्रभु की लाठी में जो दम है उससे कोई नहीं बचता। अश्वत्थामा अपने आप को कितना समझता था, कितना ज्यादा, किंतु उस अश्वत्थामा को क्या बख्शीश मिल पाई? नहीं मिलती प्यारे साथियों। आपने सज्जन ठग अंगुलीमाल के बारे में सुना होगा कि वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसे ऐसे कर्म करते थे। तो कभी कभी संत मिल जाते हैं आंख खोलने के लिए। तो संतों ने कहा कि आप ये काम किसके लिए कर रहे हैं? तो उसने, आप कथा सब जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये काम हम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहे हैं। तो संत ने कहा कि इस कर्म में तो बहुत पाप निहित है, तो क्या इस आपके परिवार वाले सुख तो आपके साथ भोग रहे हैं, तो जो आपके पाप कर्म इकट्ठे हो रहे हैं, इन पाप कर्मों का फल भी वो भोगेंगे आपके साथ? संत तो जानते थे कि पाप कर्म का फल तो खुद ही भोगना पड़ता है। तो उसने कहा कि इसका उत्तर तो मैं परिवार से पूछ के बताऊंगा। परिवार वालों ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे पाप कर्म हैं वो तुम्हें भोगने हैं, हमारा तुम्हारे पाप कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा उत्तरदायित्व है हमारा पालन पोषण करना, तुम वो कर रहे हो बस। तो प्यारे साथ को, थोड़ा सा अपने जीवन को होश और विवेक से जगाइए। अब हम एक शास्त्रोक्त उत्तर देते हैं, शास्त्रोक्त बात समझा देते हैं पाप कर्म की। बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, क्षमा नहीं है। इस प्रकृति में किसी को क्षमा नहीं है, किसी को भी। कोई सोचे कि मैं साधु बन गया हूं, अब मेरे को पाप कर्म नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। एक शास्त्रों में कथा का वर्णन आया, हमने भी सुनी ही है, शायद वो श्री कृष्णा में देखा होगा, कि एक महात्मा बहुत तपस्या करता था, बहुत तपस्या करता था। तो उसे, कथा लंबी नहीं करेंगे, प्रसंग लंबा नहीं करेंगे, तो उसके पास किसी ने चोरी का सामान लाकर छोड़ दिया। चोर भागते आ रहे थे, चोरों के पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे। तो चोरों ने बचने के लिए राजा उस महात्मा के पास, जो महात्मा तपस्या में लीन बैठा हुआ था, उसके पास अपना सारा चोरी का सामान छोड़ दिया अपने बचाव के कारण, और भाग गए। और जब सिपाही पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामान तो महात्मा के पास बरामद हुआ है और महात्मा ढोंग कर रहा है बैठा हुआ तपस्या का। तो वो उस महात्मा को पकड़ करके राजा के पास ले गए। अब राजा ने, क्योंकि प्रमाणित हो गया था कि सामान जहां से बरामद हुआ है तो चोर भी वही है, तो राजा ने उस अपने सिपाहियों को, सैनिकों को आदेश दिया कि इस महात्मा को सूली पर चढ़ा दिया जाए। महात्मा शांत रहे, चुप रहे, बिल्कुल शांत और चुप रहे। तो सूली पे चढ़ाने ले गए, सूली पे उनको चढ़ाया, किंतु वो सूली से 1 फुट ऊपर रहे, सूली के ऊपर बैठे रहे किंतु सूली से 1 फुट ऊपर। तो चारों ओर बहुत हाहाकार मच गया कि हमने गलत महात्मा को, गलत तपस्वी को एक सजा दे दी। तो राजा भी दौड़ता दौड़ता आया, क्षमा याचना की,
उस महात्मा से कि महात्मन मेरा भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैसा मेरे को प्रमाणित मिला उसके आधार पर ही मैंने आपको दंड दिया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया आप नीचे उतरिए। तो महात्मा ने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा, राजन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, निस्संदेह तुमने तो न्याय ही किया, तुम्हारे कर्म में कोई दोष नहीं है, तुम्हें कोई पाप कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा तुमने देखा उसके अनुसार ही दंड निर्धारित किया, तो तुम तो पाप कर्म से मुक्त हो। किंतु जिस पाप कर्म की सजा मुझे मिली है, मैं इस पाप कर्म को जानना चाहूंगा कि आखिर मैंने अपनी होश में तो कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया, तो फिर मुझे किस पाप कर्म का ये दंड मिला है। तो राजन, अगर मुझे आज्ञा हो, क्योंकि मैं आपके राज्य में रहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अब शूली से नीचे उतरूं और सीधा धर्मराज के पास जाऊंगा, ये जानने के लिए कि कौन से जन्म के कौन से अपराध का ये दंड, मुझे इतना भयंकर दंड दिया गया जो कि सूली पे चढ़ा दिया गया। तो राजा ने कहा, प्रभु आप शीघ्र उतरें और आप मेरी ओर से मुक्त हैं, हमें भी क्षमा करें और प्रस्थान करें, यहाँ से जहाँ आप जाना चाहते हैं जाएं। तो वो महात्मा महात्मा जी का नाम तो मुझे याद नहीं है। तो महात्मा जी सीधा धर्मराज जी के पास गए और उन्होंने धर्मराज जी से कहा कि हे भगवान, जिस पाप जो आज दंड मुझे दिया गया, इतना भयंकर दंड, यदि मेरा तप थोड़ा भी कम होता तो शूली मेरे शरीर को भेद देती। मेरे तप ने, दंड तो मुझे मिला, किंतु मेरे तप ने मुझे बचा भी लिया। किंतु मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरा कौन सा ऐसा अपराध है जिस अपराध की आपने मुझे सजा दी है। तो ऐसा कहते हैं, धर्मराज ने उन्हें पीछे लेके गए और उन्हें दिखाया कि तुम बचपन में जब बहुत छोटे बालक थे, बहुत छोटे बालक, खेल खेल में इन उड़ने वाले पंछियों, जो भी कहो, उनके पीछे उनमें आप सीखें डाल दिया करते थे और वो उसमें तड़प तड़प के मर जाते थे। तो ये उसी पाप कर्म का फल है। तो उन्होंने कहा, महात्मन, मैंने सुना है कि बच्चे जितने भी होते हैं, बालक होते हैं, वो पाप कर्मों से मुक्त होते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगता। तो धर्मराज जी ने कहा, नहीं, पाप हो या पुण्य, उसका विधान एक है, जो करेगा, जिस भी अवस्था में करेगा, उसको वैसा फल का भुगतान करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम साधक समझें कि हम तपस्वी हैं, हम गुरु को समर्पित हो गए हैं, अब सब गुरु के ऊपर है, तो ऐसा नहीं है। प्यारे साथ को थोड़ा सचेत हो जाना। अगर आप किसी के बहकावे में आकर, किसी के कहने में आकर कुछ पाप कर रहे हैं, तो करवाने वाले को तो दंड मिलना ही है, निश्चित उसको भी मिलना है, किंतु जो कर रहा है उसे बहुत अधिक मिलना है, उसे बहुत अधिक मिलना है। इसलिए सावधान रहिए, सावधान, बार बार सावधान करेंगे। आपके सामने अश्वत्थामा नहीं, पितामह भीष्म का भी एग्जाम्पल है, महाभारत के समय का। सब जानते हैं उसके बारे में भी कि महाभारत के समय में पितामह भीष्म ने एक सांप की रक्षा करने के लिए, कि रथ के पहिए के नीचे आकर मर ना जाए, उन्होंने उठाकर उसको फेंक दिया था एक किनारे पर। उन्होंने अपने ओर से पुण्य किया, किंतु वो सांप अनजाने में झाड़ियों में जाके गिरा, कांटों भरी झाड़ियों में, और वहीं तड़प तड़प के मर गया। किंतु उनकी मंशा ऐसी नहीं थी पितामह भीष्म की, किंतु जैसा उनसे कर्म हुआ, उस कर्म के अनुसार उन्हें वैसा ही फल मिला। तो कर्म का विधान बहुत खतरनाक है, प्यारे साथियों। आप सोचेंगे कि हम तप कर लेंगे, बच जाएंगे। तप तो बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत तप चाहिए, बहुत अति तप चाहिए, तब जाकर के कुछ हो सकता है कि आप बच जाएं। अन्यथा आपके पास यदि तप नहीं है, तो आपके पाप कर्म का फल ब्याज सहित आपको मिलने वाला है, ब्याज सहित मिलने वाला है। आप ध्यान छोड़ दीजिए, मत कीजिए, प्रभु की भक्ति छोड़ दीजिए, उसका नाम सिमरन जप सब छोड़ दीजिए, सब ड्रामा छोड़ दीजिए। केवल एक बात अपना लीजिए कि अपने जीवन को प्रैक्टिकल बना लीजिए
ऐसा नहीं समझना कि हम हमें जब संन्यास की दीक्षा दी गई, हमें तो ऐसा नहीं कहा गया था, किंतु हमें अखाड़े में ऐसी बात नहीं समझाई गई थी। हम स्पष्ट कहते हैं कि जब हमारी संन्यास की दीक्षा हो रही थी तो हमें उटपटांग बात ये नहीं समझाई गई थी जो हम बताने जा रहे हैं, जो साधु लोग कहते हैं। और अब साधु क्यों कहते हैं? उनको जैसा मार्गदर्शन मिलता होगा उनके गुरुओं से, क्योंकि शिष्य जो करेगा उससे गुरु की ही बदनामी होती है। तो साधुओं ने कहा कि जब हम सन्यासी हो जाते हैं, हमारा पिंडदान हो जाता है, तो हम सब प्रकार के पाप और पुण्य से मुक्त हो जाते हैं, हम भूत हो जाते हैं, हमें कुछ दोष नहीं लगता। तो ये तो बातें हैं सिर्फ कहने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि वो पिंडदान किया हो या ना किया हो, उसका इससे कोई संबंध नहीं है कर्मों से। कर्म काटे बिना मुक्ति नहीं है। तो आज का उपदेश, उपदेश नहीं, आदेश समझ करके जीना, आदेश समझ करके चलना। और यदि नहीं चले तो उस पाप कर्म के फल के भुगतान के का समय भी निर्धारित हो चुका है। हम नहीं कर रहे, प्रभु के द्वारा। क्योंकि कोई भी हमारा दोषी नहीं बनता, कोई किसी का दोषी नहीं बनता, दोषी बनता है परमात्मा का। जब हम किसी को कष्ट देते हैं तो वो कष्ट सीधा परमात्मा को होता है, प्रभु को होता है, भगवान को होता है। हम भगवान के दोषी बनते हैं, तो भगवान ही हमें उस कर्म का फल देते हैं। और जब हम सुख कमाते हैं, पुण्य करते हैं, तो हमें उस सुख का, पुण्य का फल भी भगवान ही देते हैं, कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई इंसान नहीं दे सकता। जैसे आपने इस जन्म में दान पुण्य तो यहाँ किया, किसी को दिया, और अगले जन्म में आपको उस पुण्य का फल कहीं और किसी के द्वारा मिल रहा है। तो ये परमात्मा की व्यवस्था है प्यारे मित्रों। उसको अपनी व्यवस्था कैसे चलानी है ये वही जानता है। तो मुड़ा जाए प्यारे साहब को भीतर की ओर, चला जाए ध्यान की ओर, क्योंकि ज्ञान तो हमने बता दिया। अब आप इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, ये तो आपके तप पर, आपके विवेक और संयम पर निर्भर है। ठीक है, तो मिलते हैं। ओम नमः